क्या है यहाँ पे? तो कैसा चल रहा है? बस आपकी कृपा है। परसों जो देखा था आप रामदेव जी के साथ थे। अच्छा, रामदेव जी के साथ? आज आप हमारे पास हो। हाँ, तो आप रामदेव जी से कम थोड़ी ना है। आप सब तो आप योगा करते हैं? आप कर लेते आपके कहने से। करिए, योगा करिए। लेकिन आप लोगों के मास्क बड़े जबरदस्त हैं। कल तो आप स्कूल की डिबेट में थे ना? हाँ, स्कूल वाली डिबेट में था कल में। लेकिन आप लोगों के मास्क बड़े जबरदस्त। ये आपकी कृपा सही तो है। तो मेरी कृपा है, मुझे ही नहीं पता है। वाह, क्या बात है। ये आपके पाजी हैं। पाजी तो कुछ नहीं खाते पीते हैं। हमने प्रोग्राम देखा। इनका मन सब में होता है कि सब कुछ मिल जाए इनको खाने को, और मैं कहाँ छोड़ने वाला हूँ उनको। ने परेड करवाई थी रामदेव जी। हाँ, परेड कराई थी ना जी। हम भी सोचते थे पाजी है कौन, हम बात में पाजी बोलते, हम पंजाबी, हम पाजी को फिर एक बार आपने दिखाया। हाँ, तो मैं दिखा देता हूँ, पाजी यही है। इनको लेके चलता हूँ मैं साथ। कैसे हैं? क्या ले लिया आपने? चना ले लिए? बहुत अच्छा। कैसा चल रहा है? टाइम कैसा गुजर रहा है? टाइम इतना अच्छा तो नहीं गुजर रहा है। हाँ हाँ, ये है कि वो है, समय के साथ चलना है बस। समय के साथ चलना है हाँ बस। जी, अपनी बिल्कुल। सेफ्टी अपने हाथ में रखनी है। हाँ, और कम से कम बाहर निकलना बाहर है, से निकलना है कम क्योंकि दिल्ली में तो आपको सब पता हाँ है, जी। बाहर की खबरें उतनी ऐसी नहीं आ रही। हाँ जी। लेकिन मुंबई और दिल्ली ऐसा है जहाँ पे बहुत करना बहुत है। ज़्यादा। क्या कर रही हैं ये? मैं अभी 12th के एग्जाम रुक गए मेरे। रुक गए? वो पेंडिंग बचे हैं। अच्छा। जो रह गया था 9th का। हाँ हाँ, एक business पेपर रह गया study था, का। वही रह तो गया। हाँ जी, बच्चे स्कॉलर होते हैं वो अब उसमें है। नहीं, ठीक है, ऑल द बेस्ट, बढ़िया है। और ऐसे ही रहो और अच्छा करो, वक्त निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। और भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे हैं भाई आप? है जी, बढ़िया। अच्छा, तो नमकीन ही नमकीन है बाजी। आप तो नमकीन के शौकीन नहीं है ना बाजी? नहीं बाजी नमकीन के शौकीन नहीं है। हाँ जी, नमकीन ही नमकीन है, ग्राहक नहीं है। हाँ, नमकीन ही नमकीन है, ग्राहक नहीं है, कस्टमर नहीं है। ग्राहक को नमकीन बोलते हो तुम? हाँ, नमकीन ही देखेंगे, नमकीन की दुकान है तो नमकीन ही देखेंगे ग्राहक। देखो ग्राहक तो है। आगे आगे बिल्कुल आगे जी, अब लेंगे। क्या ले लिया? नमकीन लेंगे, अच्छा, चिप्स लेंगे। नमकीन दिल्ली में बहुत खाया जाता है। हाँ, चिप्स लेंगे, चिप्स। हाँ बहुत तरह के चिप्स हैं यहाँ। हाँ, आलू का लेंगे, नमकीन वो दूसरा लेंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है बाजी, ले लीजिए, बहुत बढ़िया बात है बाजी। आइए कुछ दुकान वालों से बात करें बाजी। मार्केट तो खाली खाली सा लग रहा है। कैसे हैं साहब? सर बढ़िया एकदम। तो लॉकडाउन में दाढ़ी बढ़ाई आपने? हाँ सर, इन्हें दाढ़ी तो पहले से बढ़ी हुई थी, बीच में हल्की कर दी थी, फिर दोबारा बढ़ गई। फिर दोबारा बढ़ गई? अरे ठीक है, अपनी खेती है, जब मन हो तब कम कर लीजिए, जब ज़्यादा कर लीजिए। और क्या। कैसा चल रहा है बाबू? बहुत हल्का काम है बाजी, ये लक्ष्मी नगर की वो मार्केट है जहाँ पे आप पैर नहीं रख सकते, इतनी भीड़ होती है। कौन सा चौराहा है ये साहब? सुभाष चौक। सुभाष चौराहा, सुभाष चौक। भाई बहुत भीड़ होती है, लेकिन बुरा हाल है, एकदम बुरा हाल है इस टाइम। हाँ, कहिए साहब, कैसे हैं? बस जी ठीक है कनिका टॉयज जी। खिलौने की दुकान है बाजी, क्या बात है, वाह, मेरी मनपसंद की दुकान है ये। खिलौने की दुकान मतलब मनपसंद दुकान। तो साहब कैसा चल रहा है? बिल्कुल बेकार। क्यों, ऐसा क्यों? काम ही नहीं है। आप देखो मार्केट में भीड़ नहीं है, होलसेल मार्केट है। हाँ। विजय चौक, सुभाष चौक, विजय चौक, ये लक्ष्मी नगर की होलसेल मार्केट है जी बाबू जी। लेकिन हालात यहाँ के इतने ख़राब हैं और हमारी गवर्नमेंट तो हमारी तरफ से हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। ना कोई बिजली के बिल में रिलैक्सेशन है, ना हमारी जो इंस्टॉलमेंट जाती हैं उसके लिए है। किसी चीज़ के लिए हमारे गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही। और जबकि सब चीज़ों के रेट, डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट और हमारे ऊपर लाद दिए हैं। बहुत नाराज़ हैं आप लोग? इन्होंने मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। उन पे लादे जाओ, टैक्स लिए जाओ, मरने के लिए हमें छोड़ दिया इन्होंने कि भैया हमें टैक्स दो, बाकी तुम जिंदा रहो मरो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपने टैक्स से, जीएसटी से, सब टैक्सों से मतलब है। जहाँ जब 500 केस थे तो पूरा संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया। आज 5 लाख केस होने, 6 लाख केस हो गए तो पूरा खोल दिया इसमें। ये कौन सी राजनीति है? नहीं भाई, खोला तो आप ही लोगों के लिए है कि भाई आए तो लोग आए। उस खोलने से भी कोई फायदा नहीं हुआ ना। आप देखिए, आपके सामने सब कुछ जो कुछ भी है, कोई कस्टमर नहीं है। इससे तो अच्छा लॉकडाउन हो जाए तो अच्छा है, ज़्यादा कम से कम घर तो बैठेंगे सेफ्टी से। कितने एम्प्लॉय हैं आपके उसमें? 7-8 एम्प्लॉय हैं। क्या करें, कहाँ से देंगे इनको? कहाँ से अपना खर्चा चलाएंगे? कहाँ से इनको देंगे? क्या करेंगे? कोई रिलैक्सेशन नहीं है मिडिल क्लास के लिए, दुकानदारों के लिए कोई छूट नहीं है किसी तरह की कहीं भी। क्या करेगा दुकानदार? या तो इनको सबको भगा दे, मगर हम ऐसा है नहीं कि इनको एम्प्लॉय जो हम रखे कहाँ जाएंगे ये? इनको हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा इनको? इन्होंने हमारी इतनी सेवा की है तो ये अब हमारा फर्ज बनता है कि सेवा करें। अच्छा, कहीं से लाएं हम? उधार लें, कुछ बेचें, अपने आप को बेचें, मगर इनका ख्याल रखना जरूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ नहीं है।
उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने आप मरो जियो, को तुम्हारा हमारा कोई मतलब नहीं है। फुटवेयर ठीक है सब, जैसे रख रखा ऊपर वाले ने सही, हाँ ये बात सबसे बड़ी, जैसा रखा है ऊपर वाले ने वैसे रहना है। और आप उसको कुछ नहीं कर सकते ना, जैसी स्थिति है उससे भुगतना पड़ेगा उसे। भाई मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, एक तरफ सरकार के लिए है और ये व्यापारी हैं वो काम करने वाले हैं, थोक व्यापारी हैं जो सामान लाते हैं, इनसे लोग तमाम सारे विक्रेता ख़रीद कर ले जाते हैं। इनका कहना है कि बिजली का बिल है, एसी का बिल है, तमाम सारे खर्चे हैं, उस पर तो कोई रियायत नहीं है। इधर कुछ नमकीन बेचने वाले हैं, कुछ इधर फल बेचने वाले हैं, कुछ तो फुटवेयर वाले हैं, लेकिन सबका अपना नज़रिया है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मार्केट खाली है। क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है। अब कोरोना ही चलेगा जब तक। अरे बड़ी बिजी ये रोड है विजय चौक पाजी लक्ष्मी नगर का, इतनी भीड़ होती है कि इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। किसी भी समय पे आए, चाहे जून में आए चाहे जुलाई में आए, लेकिन बिल्कुल हाँ साहब खड़ा होने का जगह नहीं होता उसमें। मुझे मालूम है, सब आने से पहले यहाँ पे 4 बार सोचना पड़ता है मुझे, मैं मार्केट जाना जाऊँ या ना जाऊँ। और मुझे शूट करने जब कभी भी आया तो मुझे सोचना पड़ा, लेकिन इस समय बिल्कुल सन्नाटा है। कोई कुछ जब मर्जी आ जाओ, अभी पूरा कोरोना ही कोरोना है, जहाँ मर्जी खड़ा हो जाओ, सब तरफ कोरोना ही कोरोना है। कोरोना है। ये जो कोरोना का रोना है ना, ये साहब बहुत बुरा है सर, ये है तो बुरा। क्या नाम है साहब? चिंटू बदानी। हैं? चिंटू मदान। अच्छा चिंटू है नाम आपका? हाँ जी सर। क्या बात है, भैया जी आ गए फिर दोबारा हमारे से पूछने के लिए। क्या बात है। गजब है भाजी। ये केले पे क्या डाल रहे हैं? कोरोना वाला? अरे मतलब कोरोना वाला मतलब ये कि अच्छा कोरोना हाथ के लिए तो पानी ऐसे। अजी आजकल हाथ में जब को देखो ना, हम भी चलते 47 डिग्री 45 डिग्री में हमने भी पूछ लिया, केले पे पानी डाला जा रहा है। हाँ, पानी से थोड़ा सही रहता है, नहीं तो गर्मी है ना। नमस्ते। पहली बार देखा मैंने आपको। अच्छा हाँ जी, ऐसे न्यूज़ में देखता हूँ आपको डायरेक्ट, हाँ लेकिन आज मैं साक्षात देखा आपको। अच्छा पहचान गए? पहचाने, आपके पीछे के बाल देख के मैं पहचान गया। पीछे से बाल? हाँ, बड़े बड़े बाल है ना, हाँ। इसलिए पहचान लिया कि भैया जी कहीं नो। गजब है, ये भी पहचान भी सारी बड़ी गजब चीज़ होती है, आदमी पहचान ही लेता है। कैसे हैं आप? हाँ, ये तो वही है भैया जी कहीं नो। वाह भाई वाह, आज लचित मगर कैसे याद आ गया आपको? सो रहे थे क्या? कल तो हरियाणा में थे, हाँ परसों चौथ यूपी में थे। हाँ। ये क्या चक्कर है? अब ये चक्कर का तो मुझे कुछ नहीं पता। मतलब 700 दिल्ली किलोमीटर पूरा 600 किलोमीटर रोज चलता हूँ। 600 700 750 पौने 800 गाड़ी किलोमीटर। कौन सी तुम्हारे पास में? ये मत पूछो। भैया जी तो बड़े खराब है। हाँ जी छुप छुप के करते रहे तो पता ही नहीं चलता। नहीं भैया जी खराब नहीं, मैं छुप छुप के नहीं करते, मैं तो बाबूजी आप ही के पास आ रहा था। एक बोर्ड लेके चलो जिससे पता चलो भैया जी आए हैं। अच्छा एक बोर्ड लेके चलें? हाँ बोर्ड, इसे पता ही नहीं चलता। 18 पहचान लेते हैं बंदा, लेकिन बंदा दूर से देख कर पहचान लेता भैया जी आए हैं। अच्छा तो एक बोर्ड ले लेते हैं बाबूजी। जैसे न्यूज़ 18 है ना, हाँ हाँ तो उसका बोर्ड जो है या तो यस पे लगाओ, बड़ा सा दिखता ही नहीं है। भैया जी नहीं न्यूज़ 18 लगाओ भैया जी को, हाँ। तो है दूर से पहचान लिया, कि भैया जी आ रहे हैं। वो तो पहचान लिया, हाँ, अच्छा ओके। वो तो पहचान अरे लिया। तो ये सब तो ठीक है भैया जी। और ये आजकल पता नहीं चलता कौन असली है, मतलब की बात बताओ, क्या चल रहा है? माहौल बहुत खराब है पैसा, बहुत खराब माहौल है। हाँ जी बहुत खराब है, डर लगता है। कोई किसी को मतलब करने में डर लगता है। यूं चिपक के रहने की कोशिश करते हैं। तुम चिपके पड़े सारे बड़े हो, हर एक आदमी कहेंगे चिपक के चलूं मैं, क्यों भैया? डर नहीं लगता यहाँ पे? ऐसा भैया, जबरदस्त बोलता जा रहा है। डरने से कुछ नहीं मिलना। हमने खुद अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अगर हम डिस्टेंस बनाकर रहेंगे, हाथ धोएंगे, सैनिटाइजर करेंगे, तो अब बचे रहेंगे। और जब आनी है वो ऊपर वाले के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। अच्छा देखता तो होगा वो ऊपर वाला? वो नहीं देखता, वो देखता है, देखता नहीं है वो सब देखता है। वो इस करके डरना बिल्कुल नहीं है। डरना है चाइना को डराओ, किसको? पाकिस्तान को डराओ, हम क्यों डरेंगे? पाँच इनको ले लो, ले चलना है वहाँ पे बॉर्डर पे ले चलो, चलना है। चलो। अरे अभी इतनी जल्दी नहीं। हम तैयार हैं बॉर्डर पे चलने के लिए, ये तैयार है चलने के लिए। हम तैयार है, 24 घंटे तैयार है हम। और हिंदुस्तान का एक एक लड़का तैयार है, एक जवान तैयार है जवानों के साथ लड़ने के लिए। टैक्स है कि नहीं है? टैक्स है कि नहीं है? समझे ना? मैं कह रहा हूँ टैक्स है, इसकी बातों पे कोई टैक्स नहीं ना? नहीं हम चलने के लिए तैयार हैं। आप करो टैक्स, हमको लेके चलिए। हमें अच्छा ठीक है, प्रधानमंत्री से मैं इजाजत दिलाई, हम जाने को तैयार हैं।
मैं आपकी भावनाओं को सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सो मच। कम से कम 1000 जवान लेकर जाऊंगा दिल्ली से, अरे ये अच्छा, मुझे अपने विश्वास है। हाँ ठीक, मैं अच्छा रोटी के बारे में पूछ लूँ लोगों से। हाँ रोटी ठीक है। रोटी के बारे में पूछ लूँ, कैसी भैया, सब ठीक चल रहा है? काम वाम नहीं है, बस काम नहीं है? हाँ। कहाँ काम कर रहे हैं आप? यही सामने कर रहा हूँ। सामने? हाँ, तो कुछ काम वाम नहीं है? काम की बहुत पोजीशन खराब है मार्केट में। काहे का काम है आपका? चुन्नी का काम है। चुन्नी? हाँ। हाँ, लेडीज का काम बहुत होता है यहाँ पे। क्या करना है? अरे करवाना, इधर तो आओ। अरे करवाना यही बताओ आके, करवाना क्या उसमें? क्या करना है? आज कारोबार के बारे में बताओ भैया। कारोबार ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समय आता है और जाता है, इससे हमें डरना नहीं है। 2-4-6 महीने की बात है, जब पहले लाखों कमाते थे, अब हजारों कमा रहे। रोटी आज भी खा रहे, रोटी कल भी खा रहे थे। बाबूजी का नाम बताओ मेरे पहले, बाबूजी का। मेरा नाम सुखबीर सिंह। सलूट सर। क्या बात है, क्या जिंदा आदमी है यार, मजा आ गया। और चाय वाले भैया कहाँ गए? क्या बात है, चाय वाले भैया। चाय कैसी चल रही बाबू? क्या कब बेच रहे हो दिन भर में? अब एक केटली बेचना बहुत मुश्किल हो रहा है। और पहले कितनी केटली बेच लेते थे? पहले तो 1.5 केटली बिकता था, 1.5, और अब 1? अब 1 केटली मुश्किल से बिक रहा है। बहुत भाग दर करना पड़ता है। एक केटली में कितनी आती है चाय? 10 लीटर। बाजी जब आप हिसाब पूछते ना, एक केटली में कितना आता है, 10 लीटर, पहले 1.5 लीटर 1.5 केटली बेच लेते थे, तो उससे अंदाज़ा लग जाता है मार्केट में क्या इस समय लोग आने वाले हैं, कितने। नीचे तो झुके हुए हैं, हाँ हाँ, लेकिन डरते नहीं हैं। दिल्ली का व्यापारी डरता नहीं है? उसने दिया है, हाँ। वो देगा। वो कहते हैं ना, अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम। अरे खाने को तो मिलेगा। डर के 10 नहीं मलूका रहेंगे। कह गए सबके दाता राम। डर के नहीं रहेंगे। बस जो हुआ है ये तो कर्मों के फल में, हम ये कहते हैं कर्मों के फल हैं। अच्छा, आप बताइए। अब हम तो, अब आप भी सही कह रहे नहीं, होंगे। कभी कभी आप भी बता दीजिएगा। ये दूसरे हम तो रोज ही बता रहे हैं कि नहीं अजगर बताते करे ना हैं। चाकरी, पंछी करे ना काज, और 10 मलूका कह गए सबके दाता राम, हमने बता दिया। बिल्कुल 100% आधे से ज़्यादा सारे रो रही है, किसी के पास काम नहीं है, सब कह रहे हैं बस लोग वागों पर किराया नहीं निकल रहा, खाली करके जा रहे सारे। दुकानें? हाँ, दुकानें खाली हो रही है, किराए की कितनी दुकानें खाली हो रही है। 20-25 का आधा किलो, 25 का आधा किलो। 20 के लिए पैसे कम है, क्या करेंगे? हाँ? काम है नहीं, हमारा प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी का किराया क्या काम है? प्रॉपर्टी, किराए में मकान उकान नहीं देते, हाँ हाँ, उसका काम है। तो काम नहीं चल रहा? सब घर खाली करके भाग गए। कौन लोग? जो किराएदार थे, जो बाहर से आए थे पढ़ने, बच्चे, स्टूडेंट्स, ये सब भाग गए। भाजी इस इलाके में बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे बच्चे आते खाली हो गए, पीजी खाली हो गया, हाँ। दुकानें खाली हो रही है। हाँ, अब हमारा तो काम जीरो हो गया, जीरो क्या हो गया? जीरो, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं है। मेन काम स्टूडेंट से होता है, स्टूडेंट्स ही नहीं है। किराएदार सब लोग किराया देने के लिए नहीं है। किराए इतने महंगे, 10,000 12,000 एक 2 कमरे का। दुकानें भी खा, जिसकी अपनी दुकान है वो बैठा है, जिसका किराए का वो 2 महीना किराया देगा, भाग जाएगा। 8-8 महीने का लोगों का किराया बाकी है, भाग रहे। तुम्हारा तो जामुन सही है ना? काम धंधा तो है नहीं, बिल्कुल काम धंधा नहीं है। थोड़ा जामुन लाता हूँ, सुबह से लेकर रात हो जाते हैं। कितने का जामुन है सर? ये जामुन है 1200 रुपये का। अभी तक कितना निकल गया? अभी तक 200-250 रुपये की दुकानदारी है, बस नहीं है तो ये काम। तो कल ही खराब हो जाएगा। हाँ, नहीं बिकने पर ख़राब तो हो जाएगा ही, क्या करें, काम है ही नहीं, चलना पड़ता है। अब भाजी ये क्या बेच रहे हैं? पौधे सर, हाँ, पौधे सर। पौधे बढ़िया तो है, पौधे तो सबसे अच्छी चीज़ होती है। आपने कौन सा ले लिया पौधा? मैंने तुलसी जी ली है और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी बढ़िया है, और तुलसी तो खैर इस समय बहुत ज़रूरत की चीज़ है। तुलसी कितने का दिया? तुलसी मांगे पैसे नहीं मांगते सर हम, हैं? तुलसी के पैसे नहीं मांगते, जो अच्छा है वो दे दो। यार इसका तो चेहरा देख के जाऊंगा मैं। हाँ, मेरे से भी नहीं लिए। नहीं लिए पैसे? मतलब बोल रहे हैं जो इच्छा हो वो दे देना, मैं मांगूंगी, पैसे बेचता नहीं हूँ तुलसी जी। तुलसी के पैसे नहीं लेते? हाँ। भाजी इनका तो चेहरा देखे बगैर मैं नहीं जाऊंगा। चेहरा दिखाओ अपना। तुम क्या नाम है तुम्हारा? सतिंदर। अरे क्या बात करते हैं यार, मैं तो तमाम लोगों से मिलता हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, लेकिन तुम जैसे बड़े लोग बहुत कम मिलते हैं मुझे। क्या बात है यार, क्या नाम बताया तुमने? हाँ, सतिंदर। हाँ सतिंदर, क्या बात है, तुमसे बड़ा आदमी तो मैंने देखा ही नहीं। कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। कैसा चल रहा है सब काम? ठीक चल रहा है सर, मार्केट में तो। हाँ, वो तो अमूमन ये सवाल जो पूछना कि कैसा चल रहा है तो मालूम ही रहता है मुझे।
खाली पड़ी है सारी। मार्केट खाली पड़ी है और सरकार कह रही है बहुत कुछ कर दिया और मिला कुछ नहीं है हमें। हम व्यापारी हैं, बिजनेसमैन को तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। किसी भी वर्ग में हमें बिजनेसमैन को कुछ नहीं दिया, ना सेंट्रल गवर्नमेंट दिया ना स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। भाजी बाल ढंग से मैनेज किए जा सकते हैं, ये मैंने इनसे सीखा। मेरे बाल ढंग से मैनेज हो सकते हैं। आई एम वॉचिंग यू वेरी केयरफुली। मैं बहुत ध्यान से आपको देख रहा था और बड़ी दूर से देख रहा था। मैं बात जरूर करता हूँ लेकिन चार जगह देखता हूँ, लेकिन मेरे बाल मैनेज नहीं होते ढंग से। लेकिन आपके देखा तो मैंने सोचा कि मैनेज किए जा सकते हैं। मम्मी बना देती हैं। हाँ, मम्मी बना देती हैं कि लंबे बाल हैं। हाउ स्वीट, कितनी अच्छी हैं वो। आई नो। हाँ, बहुत अच्छी। थैंक यू। मुझे मेरा रिगार्ड्स कहना, बहुत बहुत रिगार्ड्स दीजिएगा। ओके। तो देखिए जरा कैसे बनाया इन्होंने, बस वेरी वंडरफुल। क्या अच्छे बाल मैनेज किए हैं। और सुनाइए। बस सुनाइए, क्या मैंने तुमसे पूछने वाला था, इसीलिए बुलाया था। पूछिए। बाल तुमने बड़े अच्छे मैनेज किए। थैंक यू जी। ऐसे ही करता हूँ मैं भी। अच्छा, ग्रोथ तुम्हारी बाल की ज़्यादा अच्छी है, मेरी उतनी अच्छी बाल क्या क्या कैसा कर रहे हो, कैसा काम चल रहा है? बुरा हाल है जी, बैठे हैं देख सकते हो। अच्छा, गारमेंट्स की आपकी भी है, लेकिन आपके पास तो सिर्फ वो ओकेजन वाले। हाँ जी, ओकेजनली है, वेडिंग कलेक्शन। वेडिंग कलेक्शन है, बड़ा सुंदर है भाई। थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी तो वेडिंग, बहुत बुरा हाल है जी, आते हैं सुबह वैसे ही घर चले जाते हैं। तो सारा सामान आपका सूरत से आता है? नहीं सर, हमारा गांधीनगर। गांधीनगर से आता है, जो पूरा मार्केट है आपका। एशियाज नंबर 1 मार्केट। एशियाज नंबर 1 मार्केट। लेकिन क्या हालत है वहाँ भी? बुरा हाल है जी, तो देखने को भी नसीब नहीं है। लॉकडाउन लग गया, फिर घर आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से काम करते हैं। आज कोई एक भी ड्रेस कुछ भी नहीं जी, खाली सुबह से आए बस बैठे हैं। एक भी ड्रेस नहीं? ये डेली का हाल है जी, आज का नहीं, डेली का यही हाल है। मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? आपसे कहा था ना कि वो कौन सा गुर्च, ये देखिए, ये बाबा रामदेव पौधा है। गुर्च है ना ये? हाँ जी, ये गुर्च है, वो गिलोय है बाबूजी। गिलोय, वही बाबा रामदेव, उसका नाम बाबा रामदेव हो गया है। इस पौधे का नाम, इसका जो इंडियन नाम है ना, बोटेनिकल नाम तो कुछ और है, इंडियन नाम इसका बाबा रामदेव है। गिलोय है जी। ना बाबा रामदेव, इसका नाम बाबा रामदेव। तुलसी भी है। हाँ जी। अब ये गिलोय, ये कितने का गिलोय? ये 80 रुपए का जी। बड़ा महंगा लगा। 60 दे देना बाबूजी। और ये भी वही चीज़ है सेम। बाबा रामदेव, इसका नाम, इस पौधे का नाम है। बाजी मालूम है आपको? लगवाऊँ उठक बैठक आपसे? KL शर्मा बर्तन भंडार, बर्तन की जो दुकान है उसमें बड़ी भीड़ होती है आजकल। कैसे हैं आप शर्मा जी? ठीक है सर। ठीक है। जी सर। क्या चल रहा है? मंदा चल रहा है इस टाइम। मंदा? पर बर्तनों की दुकानों पे तो मैंने देखा बड़ी भीड़ हो रही है आजकल। सर कहीं कहीं भीड़ नहीं है इस टाइम, जो नेसेसिटी वाला है वही आ रहा है, बाकी तो कोई भी नहीं आ रहा। हाँ? जी सर। जिसको ज़रूरत है, जिसकी मिक्सी ख़राब हो गई। जी सर। मिक्सी भी तो ठीक हो रही है। और इस बार गर्मियों की छुट्टी में मिक्सी का बड़ा यूज़ हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। मतलब गर्मी की छुट्टी क्या, ये जो लॉकडाउन हुआ है, जी सर, सबने कोई, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, ज़्यादा इस्तेमाल किया तो ख़राब हो गई। मैं आपको कम से कम 4 दिन से देख रहा हूँ। हाँ जी, आपको 4 दिन से देख रहा हूँ। आज कल आप एक लेडी डॉक्टर का इंटरव्यू ले रहे थे दिल्ली में। हाँ। आज भी आप दिल्ली में मेरे को नजर आए थे, इंटरव्यू ले रहे थे लोगों का। तो आपका शो मैं बहुत देखता हूँ और फैन हूँ आपका मैं। तो आपका किसका काम है? हमारा प्रॉपर्टी का। अरे बाप रे बाप, तो बहुत बड़ा काम है आपका। प्रॉपर्टी का काम है आपका, तो बहुत बड़ा काम है। लॉकडाउन में सारी खत्म हो चुका काम, और क्या, पहले नोटबंदी के कारण गेम खत्म हो गई, और उसके बाद GST का चक्कर हो गया, अब इसका हो गया, उसके बाद जो है पहले हो गया नोटबंदी, तो प्रॉपर्टी का काम उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर GST आ गई। GST आ गई, उसके बाद ये काम हो गया, कोरोना जी आ गए। पब्लिक एक से बढ़कर एक परेशान है, रोटी खाने के लिए नहीं है लोगों को। 10 रुपए का जूस गन्ने का वो नहीं ले सकता बंदा, बताओ आप कहाँ जाएगी पब्लिक? क्या का काम है आपका? ये कुर्ती का है। हमारा अपना काम तो हमें यहाँ बेचना पड़ रहा है। अपना काम था? हमारा अपना काम है इस चीज़ का, हम लोगों को आज यहाँ पर आकर बेचना पड़ रहा है ये चीज़, क्योंकि सारी मार्केटें बंद है, होलसेल की सब मार्केटें बंद है, कहीं माल सप्लाई नहीं हो रहा। तो फिर आप, कोई बात नहीं, मैं दूर से रहूँ।
फिर इसके बाद फिर आपको इसकी वजह से खुद बेचना पड़ रहा है? खुद बेचना पड़ रहा है हमें इस वजह से। आपके अपनी काम है, अपना काम है? अपना काम है, सब हमारा अपना, ये हमारा सारा अपना ही है, हम खुद ही बनाते हैं। हमें खुद बेचना पड़ रहा है यहाँ का। खाइए खाइए, खस्ता खाइए। थैंक यू सो मच। हाँ जी, कैसे हैं? कैसे हैं सब? सर यही बेच रहे हैं, बनियान का अंडर गारमेंट्स वगैरह, बच्चे के छोटे छोटे सूट, जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो बेचनी पड़ रही है। पहले क्या बेचते थे? पहले थोड़ा सा इसी का फैंसी माल बेचते थे, कहते हैं 500-700 रुपये वाले सूट बेचते थे। अब यही 150-200 रुपये वाले बेचने पड़ रहे हैं, जो लोगों की ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं। डेली यूज़ के लिए थोड़े बहुत कपड़े ले जाते हैं, ये बच्चे के लिए पैंटीज़ वगैरह है, ये ले जाते हैं लोग। पता है ज़रूरतमंद का सामान बेच रहा है, फैंसी सामान कुछ नहीं बिक रहा। लोग सस्ते से सस्ता चाहते हैं कि 100 रुपये वाली निक्कर मिल जाए, 50 वाली निक्कर मिल जाए बच्चों के लिए। बस सस्ते से सस्ता सामान चाहिए सबको, सस्ते से सस्ता सामान चाहिए। हाँ जी, वीडियो कैमरे का काम है, इसका काय का काम है? वीडियो फोटोग्राफी का काम है हमारा। फोटोग्राफी का काम है? हाँ, आजकल कच्चियाँ बेच रहे हैं। नहीं, काम तो ये भी अच्छा है, काम वो भी अच्छा है, जो काम किया जाए वो अच्छा है। लेकिन आप कैमरा वर्क जानते हैं? हाँ जी, कैमरा वर्क जानते हैं, एडिटिंग वर्क भी जानते हैं। अरे वाह, क्या नाम है आपका? मेरा योगेश कुमार सानी। तो योगेश जी, वो क्यों, अच्छा वहाँ कोई काम हो नहीं रहा? 6 महीने काम ही नहीं है, शादियाँ नहीं है, तो 6 महीने काम कहाँ से होगा? तो अब आपने ये बेचना शुरू कर दिया? मैं नौकरी कर रहा हूँ ना यहाँ पे। अच्छा, जॉब करते हैं। ये आपके पास जॉब करते हैं? पहले 60,000 रुपये महीना कमाते थे, अब 6,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। तो कह रहा है कुछ तो काम करेगा ना, मैं जो 60,000 नहीं मिल रहा, कुछ 6-7 हज़ार में राशन तो आएगा घर का। लेकिन दोस्त भी बढ़िया होना चाहिए, ऐसा दोस्त होना ऐसा चाहिए। दोस्त नहीं मिलेगा। भाई है भाई, भाई है? भाई दोस्त बाद में, भाई पहले। क्या बात है। क्या कर लेगा? काटता है ना, क्या कुत्ता है, घोड़ा? थोड़ा मुँह को लगाया है काटने का। है? अरे बाप रे बाप। वहाँ पे स्टार हैं। कौन है? टिकटॉक के स्टार हैं। कौन सा चीज के स्टार? वरुण गुप्ता। क्या चीज के स्टार है? टिकटॉक के जो बंद हो गया है। अच्छा, उसके वो स्टार हैं? हाँ जी, आज क्या नाम है उनका? वरुण गुप्ता। जानते हो तुम? हाँ जी, वरुण गुप्ता नाम है सर। क्या नाम है? वरुण गुप्ता। तो वो क्या करते हैं? टिकटॉक बनाते हैं सर। हाँ जी, टिकटॉक बनाते ये हैं। टिकटॉक काहे की चीज होती है? देखने वाली चीज़ होती है सर। चाइना की दीजिए, बंद हो गई है वो, उसके स्टार थे। अच्छा, थे क्या? स्टार तो स्टार ही होता है, अभी भी स्टार है। तो टिकटॉक बंद हो गया है, वैसे तो है। आइए आपको मिलवाते हैं। अच्छा, तो मतलब हम ठीक ठाक लग रहे हैं देखने में? हाँ जी, बिल्कुल ठीक लग रहे हैं यार, देखो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही लग रहा बिल्कुल है। परफेक्ट लग रहे। तो बड़े आदमी के पास कायदे से जाना चाहिए, हम तो छोटे आदमी के बीच में घूमते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जो छोटे। तुम भी भगा रहे हो हैं? सर। तो हाँ जी, कहाँ है? हाँ? हाँ जी। अरे बाहर नहीं, अंदर है, अंदर है। हाँ जी। जी नमस्ते भैया, लेके आए, मुझे बताया कि आप टिकटॉक के स्टार हैं। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। तो आप अपनी वीडियोस बनाते हैं टिकटॉक वाली? हाँ जी, किस नाम से? वरुण गुप्ता 1982। 1982? हाँ जी। आप तो बड़े स्टार हैं भाई। अरे आप अपने नीचे के लिए दिखाई दे रहे। अरे आप तो बहुत बड़े वाले स्टार हैं भाई, टिकटॉक बनाते हैं आप? हाँ जी ये हो गया सब बवाल, इसी वजह से सब खत्म हो गया होगा। सर, टिकटॉक पे 2.8 मिलियन फॉलोअर्स थे हमारे। 2.8 मिलियन, 28 लाख लोग फॉलो कर रहे थे आपको? हाँ जी सर। और बाबा जी, यहाँ पे जनसभा हुई थी एक बार, मुझे मालूम है, बड़े नेता थे और 10 आदमी आए थे सर, बड़े मुश्किल से। तुम्हें याद है? ये बोलो तो ना, याद है कि नहीं याद है? याद है। हाँ। तो आपके कितने हैं फॉलोवर? सर मेरे 2.8 मिलियन, 28 लाख लोग फॉलो कर रहे थे, ऑल ओवर इंडिया से बाहर भी। अच्छा। और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाता था, एक किस्म का मैसेज होता था, होलसेलर, रिटेलर या जो दुकानदारी में परेशानी हो रही है, बिजनेस में परेशानी हो रही है, बट और मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। इसको लेके मेरे पास कस्टमर भी बहुत आते थे, हमारे ऑनलाइन ऑर्डर भी बहुत जा रहे थे, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे थे, बट अब सब खत्म है। तो बाकी टिकटॉक वाला बंद हो गया अब तो? हाँ, टिकटॉक बंद है, बट सर हम देश के साथ हैं, हमें खुशी है। गवर्नमेंट ने जो तो आप क्या करेंगे भाई साहब? अब ये टिकटॉक बंद हो गया तो आप क्या करेंगे? नहीं तो दुकानदारी तो मैं पहले ही कर रहा था ना। पहले भी मैं कोई वेला थोड़ी था। नहीं वेला थोड़ी ना, वेला भगवान करे ना, वेला को भगवान करे ना। काम तो सर मैं मतलब टिकटॉक की वजह से मेरा काम 4 गुना बढ़ गया था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा। जो मेरी टिकटॉक की वीडियोस देख के ऑल मतलब। अच्छा, उसमें कैसे बनाते थे, जरा बताइए, जरा दिखाइए सर। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम ग्राहक हैं और आप टिकटॉक शुरू हो गया, पाजी एक्शन बोलिएगा। हाँ, अब आप कुछ थीम सोचिए। हाँ, और एक्शन। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास भैया जी आए हैं न्यूज़ इंडिया 18 से।
और ये पूछ रहे भैया आपका टिकटॉक बंद हो गया, अब आप क्या करोगे? तो मैंने इनको कहा जी टिकटॉक बंद हो गया, हमें दुख है। कौन आ गया इसमें? इसी बीच में इसी बीच फोन आ गया। अच्छा अच्छा, इसी तरह से बना देते हैं आप? हाँ, ऐसे ही होगा बस, ऐसे। और ऐसे में लोग 28 लाख लोग आ जाते हैं। नहीं नहीं, वीडियो तो हमारी थोड़ा सा मतलब, मैं दिखाऊं एक वीडियो यहाँ पे कोई अपनी एक? नहीं कोई बात नहीं, मैंने समझ लिया बात आपकी। टिकटॉक तो मैंने देखा हुआ है आपको। हाँ जी, देखने वाले तो करोड़ों में है। अच्छा हाँ जी, ये देखो जी, ये मेरी आइडिया बैन हो चुकी है। हाँ 2.8 मिलियन मेरे फॉलोअर्स थे, आप दिखा सकते हो। अब इसका एक वो खींच लीजिए ना, वो फोटो खींच लीजिए ना इसकी। और मैं आपको अपनी मेरी लेटेस्ट वीडियो जो मेरी बहुत वायरल, मैं कह रहा हूँ इसकी फोटो तो खींच लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट। हाँ स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, दिखाने का काम। नहीं कोई नहीं, अब बंद हो गया जी, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बाकी अफसोस तो होता होगा। हाँ अफसोस होता है। मेरी अभी लेटेस्ट वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जो 20-25 हज़ार शेयर हुई थी। और बताओ यहाँ पे एक आदमी नहीं देख रहा है और यहाँ 25,000 आदमी शेयर कर रहा है। बताओ यहाँ भैया जी देखने में मुश्किल है लोग। आइए तब उधर भीड़ लगी है, उधर भी तो लगी है पाजी, उधर है ना पाजी, उधर भी तो लग गई है। देखिए वरुण जी को देखने के लिए सब उधर लोग कितने लोग। वो तो ऐसा है जी, लक्ष्मी नगर के तो सब जानते हैं, बट वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वो वाला हाल है, लोग दूर दूर से बहुत मिलने आते थे। अच्छा हाँ जी, तो चलिए अच्छा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अच्छा आप तो वकील साहब हैं जी? ओहो, कोर्ट में सुनवाई है ना, तारीख को चल रहा है कोर्ट वोट काम चल रहा है? हाँ सिर्फ बेल की सुनवाई हो रही है बस। कहाँ पहुँच गए हम लोग? जरूरी कोर्ट के अंदर ही है तकरीबन। ये सब कोर्ट के अंदर ही है? बाहर के गेट आ गया बाहर जो हमारी। पाजी आज बार एसोसिएशन गाजियाबाद में है पाजी, तमाम लोगों से बात करता हूं मैं। किसी ने कहा कि आपने वकीलों की बात क्यों नहीं की, किसी ने कहा कि आप कोर्ट पे क्यों नहीं आए। लेकिन यहाँ की समस्याएं बहुत सारी हैं पाजी, पूरे जिले ही नहीं, दिल्ली से भी आदमी आता है यहाँ पे, उसका केसेस हैं, जगह जगह से आते हैं लोग जिनके तमाम सारे केसेस हैं, वो यहाँ आते हैं। और कोर्ट का जो हाल है पाजी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये देखिए, ये तो कुछ कम भीड़ लग रही है, जब मैं यहाँ आया था तो इससे ज़्यादा कहीं भीड़ है। कहाँ से कौन कैसे मिल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दीजिए भाजी, वो तो यहाँ पे लगता है मुझे बहुत मुश्किल आ रहा है। पीछे देख लीजिए भाजी, ये कमिश्नर रूम है, इसका हालत देख लीजिए आप। ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं भाजी, और मजबूरी ये है, मुश्किल ये है कि इसी सिस्टम में काम करना है उन्हें, कोई सिस्टम है ही नहीं, अलग है ही नहीं। तो चाहे आप साथ में खड़े हो जाइए, ऐसे ही खड़े होइए, कुछ नहीं कर सकते आप एक्सपोज हैं और पूरे वकील एक्सपोज हैं। और इस कोर्ट में बहुत बड़ी बात जो ये है कि इसको सुचारू रूप से कैसे ढाला जाए, कैसे बनाया जाए, ये एक बात है। भाई अध्यक्ष जी यहाँ खड़े हैं, मैं उनसे, अध्यक्ष जी नमस्कार। भाई कोर्ट में तो मैं देख रहा हूँ पूरे जिले भर से लोग आ रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तो अध्यक्ष जी ये स्थिति तो आप ही बताएंगे हमें। मैंने जो कहा गलत कहा तो उसको सुधार दीजिएगा। नहीं बिल्कुल, आपने देख लिया है, जो समस्याएं वो आपके सामने हैं। हमारे गाजियाबाद जिले में जो है लगभग 3,000 वकील यहाँ जनपद न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और लगभग 1,500 के करीब मुंशी भी हैं, और क्लाइंट्स लगा के करीब 20,000 आदमी डेली जिला न्यायालय पर आता है। लेकिन ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ हो सकता, क्योंकि कैंपस तो उतने ही केसेस लगाए जाए, उतने ही केसेस आए। उसी को मैं बता रहा हूँ, कैंपस हमारा इतना छोटा है कि हमारे साथ अन्याय ये हुआ कि जो 50 एकड़ में हमारी जिला न्यायालय चलना चाहिए वो महज 5 एकड़ में चल रही है। नहीं, अब तो अध्यक्ष जी ये बताइए कि इस समय मौजूदा तौर पे क्या हो, वो जो आपका है वो तो बने, लेकिन फौरी तौर पे बताइए, आप सारे लोग एक्सपोज हैं, नए नए लोग हैं जी। फौरी तौर पर तो ये है कि हमने जिला जज महोदय से भी रिक्वेस्ट कर रखी है कि लिमिटेड केस लगाओ। लिस्टिंग तो होती है, क्लाइंट ज्यादा ना आवे, ताकि ये संक्रमण ना फैले। इसके बारे में हमारी जो है मौखिक मुलाकात भी, और वैसे भी हम जो है लिखित में भी उन्हें प्रस्ताव देते रहते हैं। जी मैडम। जी, मेरा तो प्रतीक जी यही कहना है कि केसों की संख्या कम करते हुए इम्पोर्टेंट केस कौन कौन से हैं। खतरा क्या है यहाँ पे? खतरा यहाँ पे पब्लिक का खतरा है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे आप देख लीजिए कहीं कुछ नहीं है। दूसरी बात, यहाँ वॉशरूम्स की कोई सुविधा नहीं है, बंदे हाथ नहीं धोएंगे, कुछ नहीं होंगे, उससे सोचिए कितना संक्रमण फैलेगा। सब ठीक है ना भाई साहब? सब बढ़िया सर। मोबाइल ऐसे ही लेके चलते हैं आजकल? आपको दिखा रहे थे। अच्छा, घर पे दिखा रहे? अच्छा ठीक है जी नहीं चल रहा है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि हमारी ये बात सरकार तक पहुँचाइए कि हमारी भी जिंदगी है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया जाए। अगर क्लाइंट की जरूरत नहीं है तो उसको एग्जाम्प्ट कर दिया जाए, ना बुलाया जाए, हम खुद संभाल लेंगे। लेकिन एक पहलू मैं भी कहना चाहता हूँ। जी बताएं। जो आता है ना, जिसके पास केस होता है, वो बहुत परेशान होता है, हताश होता है, वो कहाँ जाए वो बताइए। मिसाल के तौर पे एक लेडी है, उसका केस कोई चल रहा है,
वो तो धक्के खा रही ना, इधर से कोर्ट से इधर से उधर, वो कहाँ जाए, कैसे जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ और इसीलिए मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, जैसे इस तरह की लेडीज हैं जो, उनके लिए हम पे विश्वास करें, हमें अलाउ करें, उनकी अगर कोर्ट में जरूरत नहीं है तो हम उन्हें ना बुलाएं, उन्हें वो और एक क्लाइंट जो है अपने एडवोकेट पे विश्वास रखता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उनकी जरूरत होगी तब वो आए, कोर्ट में टाइम स्लॉट दिया जाए कि इतने बजे से इतने बजे तक 10-10 मिनट का एक केस को टाइम दे दें, तो देखिए केस भी सॉल्व होंगे और पेंडेंसी भी घटेगी और ये प्रॉब्लम जो इतनी आ रही है ना, ये भी नहीं आएगी। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। एडवोकेट अर्चना गौड़। हाँ अर्चना जी, आपने तो वो बता दिया कि जितनी जो फाइलें लगी रहती है ना, उसमें केसेस पेंडिंग है, उसमें तो ये बहुत आसान हो जाएगा। कोई टाइम, वही जो मैडम कह रही थी, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि इन्हें एक टाइम देना चाहिए कि 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए केस है, आप उसमें आइए, किसी के साथ न्याय तो हो, न्याय नहीं हो रहा किसी के साथ। तो ये तो अध्यक्ष जी आपको करना चाहिए, इसमें आपको आगे पहल करनी चाहिए। हमारी पहल चल रही है, शुरू से ही हम कहते आ रहे हैं हाँ कि इसमें टाइम स्लॉट बांट दिया जाए, जैसे क्रिमिनल के केस है। हाँ CDM साहब से हमने की कि इसमें जो है आप टाइम स्लॉट बांट के थाने का, हाँ थाने वाइज सुनवाई होती है आपके यहाँ, हाँ आधा घंटा पर थाना दे दिया जाए तो भीड़ भी कम होगी और डिस्पोजल भी होगा। जी साहब, आपके हाथ में तो सैनिटाइजर है, परेशान भी लग रहे हैं। कचहरी में जो व्यवस्था है वो जो अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए वो है नहीं। सैनिटाइजेशन इस कचहरी का नहीं है, जबकि बहुत साधारण चीज़। आपने अभी यहीं आए, यहाँ से आगे जाइए, कूड़े का अंबार आपको मिलेगा। बाथरूम का जिक्र किया, आप अंदर जाके देख लीजिए बाथरूम कैसे है यहाँ। एक बात तो होती है बार बार ये कि सब कचहरी में सोशल डिस्टेंसिंग हो, पूरे देश में सोशल डिस्टेंसिंग हो, इसका प्रचार हो रहा है, लेकिन एप्लीकेबल यहाँ नहीं हो रहा है। और उसकी सिर्फ एक वजह यह है कि आप पूरे क्राउड को कॉल करते हैं तारीख लगा के। आप उस दिन की तारीख क्यों देते हो, इतनी जल्दी जल्दी तारीख क्यों दे रहे हो? आप 10 लोगों को बुलाइए एक दिन में। जो अर्जेंसी है, जो अरेस्ट होकर आते हैं, उनकी एक मजबूरी है, लेकिन उसे भी कोर्टों में बांट दीजिए। ये क्या जरूरी है कि CGM कोर्ट ही सुनेगी इतने सारे केसेस, और 10 कोर्टें सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, उन्हें भीड़ कम हो जाएगी। आपका सुझाव सही है कि अगर वो बात करें, जो आपका क्लाइंट है और आप जो, तो क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, वो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती है। छोटा सा बात कहना चाहूंगी, फेवर कर रही हूँ ये मैं सोचिए लेडीज का, हाँ। मैं सबका फेवर कर रही हूँ, लेकिन इस समय में लॉकडाउन पे सोचिए कुछ लेडीज छोटा मोटा काम करके कुछ काम चला भी नहीं थी, लेकिन इस समय सब कुछ बंद है। आप सोचिए वो अपना घर कैसे सर्वाइव कर रही होंगी। तो मेरा तो माननीय उच्च न्यायालय से और अपने डीजे साहब से यही अनुरोध है कि कम से कम उन्हें इंटरिम तो ग्रांट कर दें। ये इंटरिम मतलब उन महिलाओं के लिए जिनका केसेस चल रहे हैं? इंटरिम सभी के, इंटरिम का मतलब है सभी के लिए, इंटरिम राहत मुलजिम जो गिरफ्तार होगा है सबके लिए, उसको इंटरिम बेल पे छोड़ दिया जाए, PV पे छोड़ दिया जाए, पर्सनल बॉडी लेके छोड़ दिया जाए, और उसे बता दिया जाए आफ्टर कोरोना आप पेश होकर बेल कराइए। इसके लिए इसका एक पीछे एक और लॉजिक है, आप जेल को भी तो भर रहे हो, उसकी भी तो एक सीमा है। वहाँ भी कोविड के अलग सब वार्ड बना दिए गए हैं, इतने लोग संक्रमण। अपराध हुआ है, इस तरह बदमाशों के हौसले बुलंद हुए हैं। मेरा तो इसमें मानना है कि कहीं ना कहीं पुलिस के उच्चाधिकारियों की इसमें कहीं ना कहीं मुखबरी है कि आप एक टीम किसी बदमाश को, देखिए पुलिस वाले तो इसमें हताहत हुए हैं, तो इसमें तो पुलिस वाले हताहत हुए हैं। 8 पुलिस वाले एक्सपायर हुए हैं, तो बिना किसी मुखबरी के तो ये काम हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो एक मसला है, लेकिन पुलिस वालों को सीधे कह देना, ये तो मुझे समझ नहीं है। आपकी टीम या तो फुल्ली प्रिपेयर नहीं थी। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ। और बदमाश मतलब जो है ऐसे वेपन लेकर तैयार खड़े हैं आपको शूट करने के लिए। आपके पास ना तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है LIU की, या आपकी जो इंटेलिजेंस की जो इंफॉर्मेशन, वो सारी होती है। इनके पास क्या वेपन है, लेकिन ये है बहुत ही जघन्य अपराध जी, जो हुआ है आज, जो कानपुर में आज ये बहुत जघन्य घटना घटी है। हाँ। और मेरा इसमें ये मानना कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, या तो पुलिस प्रशासन सही आकलन नहीं कर पाया कि बदमाशों की संख्या कितनी है, किस प्रकार के उनके पास वेपन है, क्या व्यवस्था है, तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई, चूक हुई है। आपको भी लगता है? घटना की बेहद निंदा करते हैं, कहीं ना कहीं चूक हुई है सुरक्षा में, जिस वजह से घटना घटित हुई है, और आगे से इस तरह की घटना घटित ना हो, हमें और सतर्क होने की आवश्यकता है। जी मेरा यही कहना है प्रतीक जी कि इसमें कहीं ना कहीं ये हुआ है कि उनकी इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रॉपर नहीं थी, इसलिए वो तैयार नहीं थे। उन्होंने जिस तरह की तैयारी करी होगी, उस जो सामने से अटैक हुआ है वो उसके लिए तैयार नहीं थे। कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लैक रह गई है। लेकिन ये बहुत गलत है। जिस वक्त हमारे पुलिस वाले, हमारे फौजी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, इस समय देखिए अब चप्पे चप्पे पे पुलिस है। अगर हम पुलिस के साथ ही ऐसा करेंगे तो ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है।
जी, मैं आज जो बता दूं कि मैं बार एसोसिएशन गाजियाबाद में मौजूद हूं। यहाँ पे तमाम वो वकील मौजूद है जिस घटना को लेकर बराबर चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं देश में चर्चा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी हमारे शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनसे देखिए, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से हमारी भी चूक हुई है और पुलिस सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारे पास ऐसे हथियार अभी नहीं है पुलिस के पास जो कि ऑटोमेटिक हथियारों से, जहां तक अभी सूचना मिल रही है, धड़ाधड़ फायरिंग हुई है, तो पुलिस के पास ऐसी पूरी प्लानिंग नहीं थी पुलिस की, प्लानिंग से नहीं पहुंची पुलिस वहाँ। तो कहीं ना कहीं चूक है जी। बिना राजनीतिक संरक्षक के इतनी बड़ा घटना को अंजाम देना ठीक है। आप देख रहे होंगे कि जंगल प्रदेश में जंगल राज है। आज कम खुलेआम जो अपराधियों में वो बेखौफ धड़ाधड़ पुलिस वालों को आज हमारे शहीद हो रहे हैं। इस बात को राजनीतिक लोगों को भी सोचना पड़ेगा और हमें एक ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी जो संरक्षण राजनीतिक रूप से दे रही है पार्टियां, उनको खत्म करना पड़ेगा, तभी हमारे पास ये पुलिसकर्मी। आपको लगता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को तो लेकर ही सरकार बनी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा मेरे विचार थोड़े अलग है। ऐसा नहीं है, सरकार जो है अपना काम अच्छे से कर रही है। योगी जी इस वक्त बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नो डाउट। जिस तरह से उन्होंने इतने बड़े जनपद को संभाला है, स्टेट को संभाला है, बहुत बड़ी बात है। आप दिल्ली देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए और अपना यूपी देख लीजिए। लेकिन हमें ना दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए आखिर ऐसा हुआ क्यों, कहाँ कमी हो सकता है। हमारे भी जो शहीद हुए हैं पुलिस वाले, इनके पास भी तो वेपन्स की कमी है। इन्हें भी तो आज के मॉडर्न देना चाहिए ना हर चीज, ताकि उन्हें हर तरह से बुलेट प्रूफ करके भेजना चाहिए। उनकी सुरक्षा में ही हमारी सुरक्षा है। जी जी जनाब। मुझे कहना है कानपुर वाले मतलब इन लोगों का मानना है, कुछ कह रहे हैं कि कुछ चूक हो गई, हम इतने प्रिपेयर नहीं थे। मैं ये कहता हूँ कि 20 लोग सीओ के नेतृत्व में है वहाँ, क्या बिना इंफॉर्मेशन के थे? 20 लोग पुलिस के एक साथ जाके एक रेड कर रहे हैं, इसका मतलब उन्हें जानकारी थी कहाँ? जी, आज कानपुर में जो कांड हुआ उसी पर तमाम वकील अपनी राय रखते हुए, खासतौर से गाजियाबाद कोर्ट में जिन्होंने अपनी भी बात कही और साथ में कानपुर में जो आज हुआ है उस पर उनके मन में रोष भी है और उन्होंने बहुत तर्कसंगत बात कही। इसमें बार एसोसिएशन के भी लोग मौजूद हैं और तमाम वकील जो वरिष्ठ वकील है वो भी सब मौजूद हैं। जी, मैं आया अशोक जी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो मर्डर हुए हैं, ये मैं मृत्यु नहीं कहूँगा, जो मर्डर किए हैं उस आरोपी जो आरोपी है दुबे, वो शातिर क्रिमिनल है और बहुत बड़ा अपराधी है। लेकिन ये बात जरूर है, इस पे विचार करने की जरूरत है। अगर वो इतना बड़ा अपराधी है, 60 केस उस आदमी पे हैं, तो वो बाहर कैसे था? जब आप 4-4, 5-5, 6-6 केसों के आदमी की टांग तोड़कर गोली मारते हो, तो संतोष दुबे शायद नाम है उनका, विकास दुबे, हाँ जो भी है, तो वो आदमी बाहर कैसे था? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की अंडर एस्टिमेट करने की चूक है। चूक वैसी चूक नहीं है, प्रशासन ने अंडर एस्टिमेट किया। एक व्यवस्था और है यहाँ जो है, अगर ब्रिटिश पैटर्न के हिसाब से या यूरोपियन पैटर्न के हिसाब से व्यवस्था चलाई जाए पुलिस की, तो वो नहीं चल पाएगी। यहाँ की व्यवस्था यहाँ के ही हिसाब से चलाई जाएगी, तभी यहाँ कामयाबी मिलेगी। जब कभी इस तरीके का जबरदस्त किस्म का पुलिस का जो है हाथ होता है, मतलब इनके जो पुलिस के आदमी अताहत होते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश जरूर होती है और वो राजनीतिक साजिश होती है। प्रशासन का फेलियर बता देना एक बड़ी आम बात है यार। पुलिस के 8 लोग मरे हैं, हाँ, आप ये क्यों नहीं देखते? अगर कोई सिविलियन मरता, कोई बदमाश मरता, तो मान लेते कि प्रशासन का इसका ये है। ये पुलिस के लोग मरे हैं, सीओ मरा है, इंस्पेक्टर मरा है, लेकिन यह है कि इंफॉर्मेशन को अंडर एस्टिमेट किया गया और उसकी वजह से ये घटना घटी। ये अगर प्रशासन का फेलियर है तो अब से पहले जितनी सरकारें आई वो कौन सी पास थी? बहुत आराम से ये सवाल उठा दिया जाता है सरकार पर कि अभी ये प्रशासन का फेलियर है। मैं पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा इससे पहले का प्रशासन, कौन सी ऐसी सरकार थी जिसके उसमें। लेकिन साहब ये तो बात सच थी ना कि ये सरकार भी जो थी, ये जो सरकार बनी थी, वो पिछली सरकार जो गई वो कहा कि प्रशासन फेलियर था, और जब अब बनी सरकार तो उसने कहा कि मैं प्रशासन पे ही तो आ रहा हूँ। एक चीज है भाई, अगर पता लग जाए, अगर आपके ऊपर कोई बात आती है इस तरह की, तो आप पिछली सरकार के बारे में कहना शुरू कर देते हो। इसका मतलब आप भी एक दोषी हैं और वो भी दोषी हैं। यानी आप अपने बारे में बताओ ना, आप क्या कर रहे हो। कोई भी सरकार आए, किसी दल की भी सरकार आए, जिसकी सरकार होती है वो कभी नहीं चाहती कि इस तरह की कोई घटना घटे, लेकिन ये इस तरह का एक माहौल बन जाता है, इस तरह की एक कंडीशन बन जाती है। जो इस तरह के अपराधी हैं वो जेल से बाहर आने नहीं चाहिए। वो इतना बड़ा अपराधी था तो वो जेल से बाहर क्यों रहा? हाँ, ये सवाल सही है। ये इतना बड़ा अपराधी था तो जेल से बाहर क्यों था? जी,
एक ऐसा बदमाश जिसने 2003 में एक राज्य मंत्री की हत्या थाने के अंदर कर दी हो और वो अब तक जीवित रहा, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इससे बड़ा दुर्भाग्य ये वकील होने के बाद आप कह रहे हैं, एक बार एसोसिएशन में एक पदाधिकारी होने के बाद ये बात आप कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। आज उसने 8 लोगों की हत्या कर दी है, वे भी तो हमारे भाई हैं। बिल्कुल है, वो हमारे भाई हैं, और ऐसे व्यक्तियों की हत्या करना इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। जो ऐसे समय में सभी की मदद कर रहे हों, तो ये बड़ी निंदनीय घटना। अच्छा, बिल्कुल कहा कि सरकारी फेल्योर है ये, कहा कि सरकार नहीं, ये सरकारी फेल्योर नहीं है, ये मतलब फिक्स है। आप इसे पूरी तरह से ये नहीं कह सकते सरकार का फेल्योर है। कई बार क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हमें कुछ मिलती है लेकिन जाने पे कुछ और पता चलता है। बस यहाँ पे प्रिपरेशन की कमी थी, तैयारी की कमी थी। और जैसा कि अभी सचिव साहब ने कहा ना, ये ऐसा बदमाश बाहर था ही क्यों? वैसे तो आप छोटे छोटे जुर्म के अंदर बेल नहीं देते हैं, ऐसे आपने उसे बाहर छोड़ दिया। इसकी जवाबदेही जैसा भी कह रहे हैं कि बाहर था क्यों, प्रदेश में किसकी सरकार है, किसकी जवाबदेही बनती है? आखिर ऐसा अपराधी खुलेआम घूम रहा है प्रदेश। हमारे योगी जी तो कहते हैं जी क्राइम मुक्त प्रदेश से क्या हो रहा है? आगरा में क्या हुआ, लखनऊ में क्या हुआ? दिन दहाड़े गोलियां मार दी जाती हैं, दिन दहाड़े हत्या हो रही है। आखिर जवाबदेही कौन तय करेगा? 302 का ये मुलजिम था, जितने केस थे, जमानत कहाँ से मिलेगी? कोर्ट से मिलेगी ना। इसे कोर्ट से प्रॉपर तरीके से इसने जमानत ली है, तो ये तो फेलियर तो गवर्नमेंट का नहीं रहा, ये फेलियर ये तो पुलिस की इसमें गलती रही है, नेताओं का संरक्षण रहा है। ये तो अपनी ये वोट बैंक की राजनीति भी करता है, ये वोट भी पोलराइज कराता है। बुंदेलखंड, मैंने सुना कि बुंदेलखंड वगैरह में कराता है कि इतने इतने गांव ऐसा है, ये करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जमानत देने के लिए सरकार नहीं आती है। राजनीतिक दबाव की वजह से तो वो जेल से बाहर था, तो कमी किसकी रही? कोर्ट ने दी है, जमानत कोर्ट देती है। एक आदमी जो इस देश को चला रहा है, प्रधानमंत्री, वो आज अपनी जान की बाजी लगा के कितनी ऊंचाई पे बैठा है। कोई गया आज तक? कोई किसी ने सेना का साथ दिया इस तरीके से जैसे प्रधानमंत्री ने? इस बात को राजनीतिक मत करो। जो पुलिस वाला है, पुलिस वालों का जो मरने का जो कारण है, वो जो है रॉन्ग एस्टीमेट है। मतलब ये हो सकता है कि वहाँ जो उन्होंने समझा हो कि 2 आदमी हैं और वहाँ पहुंचे, वहाँ हो मौजूदा पे 10 आदमी पहले से ही बदमाश। इसको जो है, जो भी बात चल रही है, आप पूछ रहे हैं कानपुर वाले कांड के ऊपर, तो इसे राजनीतिक मत करो, ना बीजेपी का ना कांग्रेस। मैं बता रहा हूँ, योगी सरकार का कोई फेलियर नहीं है इसमें। जो ये प्रश्न उठा रहे हैं, योगी जी ने बदमाश पकड़ने के लिए अपनी फोर्स भेजी, वहाँ पुलिस गई, वहाँ पकड़ने के लिए गई ना बदमाशों को, तो फेलियर कहाँ हुआ? अंडर एस्टिमेट रहा पुलिस का कि यहाँ बदमाश के पास ये हथियार हुआ है या नहीं है। वो बहुत तैयारी से थे बदमाश, पुलिस इतनी तैयारी से नहीं गई थी। इसमें सरकार का फेलियर हम नहीं कहेंगे। सरकार का फेलियर तब होता है जब सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी होती है। सरकार का फेलियर तब होता है जब सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी होती है। सरकार आप भी काम कर रही थी, उन्होंने फोर्स को वहाँ किसी बदमाश गुंडे को पकड़ने के लिए भेजा था। इस ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एक्शन उनकी हत्या हुई, वो शहीद हुए, उनके साथ दुर्घटना हुई। सरकार अगर हाथ पे हाथ रख के बैठना सरकार का तब कहता है, माना जाता है जब सरकार किसी बदमाश गुंडे को पकड़ने के लिए ना वहाँ पुलिस गई थी। ये लोकल लेवल पे इंटेलिजेंस बिल्कुल लोकल लेवल का इंटेलिजेंस। मैं सिर्फ एक जवाब चाहता हूँ, सरकार के फेलियर मना कर रहे हैं, पुलिस के फेलियर मना कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन उसको पकड़ने गया वहाँ पे, पुलिस प्रशासन उससे पहले 1 बजे का टाइम बता रखा कि पुलिस का दल 1 बजे गया, उससे पहले उन्होंने रास्ते में जेसीबी लगाई हुई थी। अब ये बताइए, इसका जवाब ये दे कि उन्हें कैसे पता लग गया कि पहले पुलिस आएगी, वो रास्ता रोक दिया गया। ये लोकल लेवल का ये जो आप करा रहे हैं ना डिबेट टाइप का, ये तो लेवल ही अलग हो गया। हेलो, ये तो लेवल ही चेंज हो गया। वैसे जब किसी बदमाश को पुलिस पकड़ने जाती है, क्या वो लोकल से पूछ के? एक अधिवक्ता को पता है कि कोर्ट से बेल मिलती है, हाई कोर्ट से बेल मिलती है, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलती है, लोअर कोर्ट से बेल मिलती है। एक अधिवक्ता को पता है, लेकिन वो जानबूझ के अलग तरह के बयान देने लगे, वो गलत है। जी, विभीषण हर काल में हुए हैं और यहाँ भी ये किसी विभीषण का ही काम है। पुलिस महकमे में ही किसी ने ये चीज लीक करी है, जिसके कारण इतना बड़ा ये हादसा हुआ। ये लोकल का काम बता रहे हैं। ये बताइए, जब पुलिस बदमाशों पकड़ने जाती है, उसकी अपनी वो बनती है योजना कि हमें कहाँ जाना है। इसमें लोकल को कहाँ, लोकल को बुलाते हैं क्या कि हम उसको पकड़ने जा रहे हैं क्या? भैया मैं आपको अब से बहुत पहली एक पिछली घटना है, उसमें एक आतंकवादी पकड़ा गया था। यहाँ एक ध्रुवलाल यादव जो है इंस्पेक्टर थे साहिबाबाद के, वो गलत एस्टिमेट कर गए और मुजफ्फरनगर उन्होंने उसका जो है सहारनपुर उन्होंने जो है उसका रेड डाली में जो वहाँ मिले 6 आतंकवादी, उन्होंने सीधा फायरिंग कर दिया। यही हाल यहाँ हुआ। ये गलत एस्टिमेटेड होता है और गलत एस्टिमेटेड ये अधिकारी या जो वहाँ का
इंचार्ज है या जो उनका मुखबर है, जो उन्हें करता है, वो उसकी जो है वो फेल्योर है, उसका फेल्योर है। ये जो हमारे यहाँ LIU लगी है, ऐसी LIU हर जगह है, क्या कर रही थी LIU? देखिए, मेरा कहना यह है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को भी छोड़ दो, बहुत सारे लोकल कारण हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं और हो सकते हैं। आप अगर कंपैरिजन कर लें अब से पहले जितनी भी गवर्नमेंट थी आई हैं, आप सिलसिलेवार कंपैरिजन कर लें, आप पाएंगे कि ये जो गवर्नमेंट है, दिस इज बेटर एडमिनिस्ट्रेड, दिस इज बीइंग बेटर एडमिनिस्ट्रेड। और इसमें ये जो भी कुछ जिस तरह से भी क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है सिलसिलेवार तरीके से, आप एक इंसिडेंट से वो डिटरमिन नहीं कर सकते कि अच्छा है या बुरा है। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे अभी जो कोर्ट के बारे में बोला गया, आप क्या मैसेज दे रहे हैं पब्लिक को कि यहाँ पे न्याय नहीं मिलता? यहाँ सिर्फ उसी को न्याय मिलेगा जो जिसके पास पावर है, जिसके पास राजनीतिक पावर है। गलत बात, गलत बात। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कह चुके हैं इस बात को। क्या कह चुके हैं? कि हिंदुस्तान में धनकड़ों के लिए न्याय नहीं है, उनके न्याय खरीदा जा सकता। अभी रिटायर हुए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कर्नाटक में जो चीफ जस्टिस के मुख्यमंत्री की तरह हो सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू नहीं है। इट इज नॉट द व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये केवल एक रिटायर होने के बाद में जो वहाँ पूरी तरह से अपना लाभ लेने के बाद में रिटायर होकर एक राजनीतिक रूप से कोई बात कहने वाली अलग बात है। जो भी जिसकी भी आपने जिक्र किया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। बात दरअसल वो थी कि रिटायर्ड जज ने कहा कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुतबा है, वो न्याय को मैनेज कर सकता है। इन्होंने कहा कि वो रिटायर्ड जज हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वो राय नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है। जिस तरह की बातें हम फैलाया जा रहे हैं, आप पब्लिक में इतना ज्यादा विद्रोह पैदा कर देंगे कि पब्लिक यहाँ आने से भी डरने लगेगी। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो गलत बात होगी, है ना? बिल्कुल गलत बात। आप बिल्कुल इल्जाम ना लगाएं। जुडिशरी को राजनीति से हमेशा अलग रखना चाहिए, ये गलत बात है। नेता भी इसी बात हुए थे, नेताओं पे इल्जाम न लगाया जाए, नेता भी इसी बात हुए थे, हम पे इल्जाम न लगाया जाए। हम तो सब चीजें तय होती है, नेताओं को आप कैसे खुला छोड़ सकते रहते हैं? आखिर जवाबदेही किसकी है? राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं ये, तो ये राजनीतिक बातें करेंगे। क्या एक जज और एक नेता में कंपेयर हो सकता है? मैंने यहाँ देखा है कि अच्छे नेता, अच्छे जो बड़े जो बिल्डर हैं या वैसे, मैंने न्याय उनके खिलाफ काम करते हुए हमेशा उनके खिलाफ काम होता है अगर वो गलत करते हैं तो। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि जज जो है न्याय नहीं कर रहा। जज न्याय करता है, नेता न्याय नहीं करता। नेता कोई कोर्ट नहीं चलाता। चलो बाजी, वो तो छिड़काव करने वाले आगे, सैनिटाइजेशन वाले आगे, बाजी निकलो जल्दी, चलो, तुम्हारे वजह से भी बहुत कुछ गड़बड़ होता है। कहना चाहता हूँ शॉर्ट में, हाँ ऑफ कोर्स, कि अब तक जितनी भी लोगों ने ज्यादातर बात की है, राजनीतिक रूप से ज्यादा बातें की हैं। जिनका मर्डर हुआ है पुलिस वाले, वो हमारे भाई हैं, हमारी संवेदना उनके साथ है। और जो प्रशासन है, हम उसकी सराहना जब समझेंगे जब इसमें एक भी अपराधी जो भी इससे लगे हुए हैं वो बचना नहीं चाहिए, चाहे वो नेता हो या पुलिसकर्मी हो या आम आदमी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। कानपुर में जो आज हुआ उसके ऊपर ये बात तो सही है, क्योंकि इस बात से सहमत हूँ, इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत। मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी प्रतीक जी, आपका परसों एक शो देख रही थी मैं जी, उसमें एक मैंने बड़ी निगेटिव बात सुनी, जिसको सुन के मैं उस दिन से थोड़ी परेशान थी कि मैं कैसे आपके थ्रू लोगों को एक बात समझाऊं। आप कहीं इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि लोगों में सुसाइडल अटेम्प्ट की बढ़ रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, सबसे कहना चाहती हूँ कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, बदल जाएगा। आज वक्त बुरा है, कल अच्छा भी आएगा। क्या बात है। वकीलों को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं आपकी सोच को